हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भारती और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। तो हम लोग का क्लासेस जो है बिल्कुल रेगुलर चल रहा है और जिस किसी को भी क्लासेस देखने के बाद डाउट होता है तो आप अपनी डाउट को कमेंट में लिखें, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब जो है हम लोग अपनी क्लास की ओर मूव करेंगे। पॉलिटी का ये लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बाद जो है हम लोग आज करने वाले हैं क्या कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो सरकार बनती है 5 साल के लिए, है ना। 5 साल के लिए सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट बिकम्स गवर्नमेंट फॉर 5 years, है ना। अब यहाँ पे ये है कि 5 years के लिए इनका टेन्योर होता है। तो लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इनको मेजोरिटी मेंटेन रखना होता है ना। 5 साल तक के लिए तो इनका टेन्योर है वो सही है, बट इनको क्या करना होगा, तो मेजोरिटी मेंटेन करके रखना होगा। यदि इनका मेजोरिटी क्या होगा, अगर ये खत्म होता है तो फिर इनको ये जो सरकार वाली जो पोस्ट है इसको क्या करना होगा, लीव करना होगा, छोड़कर जाना होगा, है ना। फिर से क्या होगा, फिर यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब फिर से नया एग्जीक्यूटिव को इलेक्ट किया जाएगा, है ना। तो अब जो है यहाँ पे अगर इनका मेजोरिटी खत्म होता है, इसका मतलब है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है ये पावर में अब नहीं रहेंगे। और जब ये एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं रहेंगे तो क्या करना होगा कि यहाँ पे न्यू एग्जीक्यूटिव का या फिर गवर्नमेंट को क्या करना होगा, तो इलेक्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है कि 5 साल का टेन्योर था, अब ये 1 साल तो ये मेजोरिटी मेंटेन रखा, दूसरे साल मेजोरिटी मेंटेन रखा, तीसरे साल रखा, लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे ऐसा आ गया कि 3rd ईयर के लास्ट में इनका जो मेजोरिटी है वो क्या हो गया, लूज कर गया, मतलब इनका मेजोरिटी क्या कर गया, एंड कर गया। जब मेजोरिटी एंड करता है तो फिर दिक्कत आ जाती है ना। तब जब ये मेजोरिटी इनका खत्म हो गया तीसरे साल में, इसका मतलब तीसरे साल के बाद ये यहाँ पे जो है एग्जीक्यूटिव अब ये पावर में नहीं रह गए। जब ये एग्जीक्यूटिव पावर में नहीं रह गए तो क्या होता है यहाँ पे, फिर क्या करना होगा, तो नया एग्जीक्यूटिव को या फिर न्यू गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, तो इलेक्ट करना पड़ता है। तो ये ऐसा चलता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, क्योंकि हम लोग का जो इंडिया है वो कैसा है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो अब यहाँ पे इसकी पिछले वाली क्लास में हम लोग बात किए थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, तो उसमें मेजोरिटी वाली बात या फिर ये जो होता है वैसा कुछ नहीं होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये स्टेबल है, अगर एक बार बन गए, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि इसमें मेजोरिटी लूज करने का या फिर मेजोरिटी गेन करने वाली कंसेप्ट यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है, ये बिल्कुल स्टेबल है ना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मेजोरिटी को भी देखना पड़ता है। मेजोरिटी अगर सही, मेजोरिटी मेंटेन है तब तो सही है, आप क्या, ये जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इस पे कंटिन्यू करेगी। अगर इनका मेजोरिटी इंड करता है या फिर मेजोरिटी लूज करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है उनका जो, ये जो गवर्नमेंट है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है ना। तो ये चीज है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा होता है। इसलिए बोला जाता है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल है और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, तो स्टेबल है। अब इसके बाद क्या है कि अब यहाँ पे क्या देखना होता है कि ये जो पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट का काम मेनली क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इनका काम मेनली होता है लॉज को बनाना, है ना, लेजिस्लेचर लॉज को बनाना। फिर दूसरा काम एक और है कि इनका जो ये क्या है कि एक फोकस रखना, है ना, किसके ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर, है ना। ये चेक करते रहते हैं एग्जीक्यूटिव को कि ये मेजोरिटी में है या फिर नहीं है ना। अगर मेजोरिटी में ये गवर्नमेंट है
तो ये कंटिन्यू करेगी। अगर इनका मेजोरिटी लूज होता है तो ये डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये गवर्नमेंट, है ना। तो ये गवर्नमेंट का मेजोरिटी को ये क्या करते हैं कि मेजोरिटी है या फिर नहीं है, इसको ये चेक करते रहते हैं, है ना। तो ये भी पार्लियामेंट का एक दूसरा काम ये भी है ना। ये तो हम लोग जानते ही हैं कि पार्लियामेंट का काम है लॉज को बनाना। और दूसरा काम यहाँ पे पार्लियामेंट का ये भी है कि जो भी अभी एग्जीक्यूटिव है ना, या फिर जो गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे ये चेक करते रहते हैं कि इनका मेजोरिटी है या फिर नहीं है ना। तो ये दूसरा चीज हो गया। पहला चीज लॉ बनाना, दूसरा चीज है कि फोकस रखना या चेक रखना किसके ऊपर, तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर। अब जैसा कि है एग्जीक्यूटिव में हम लोग जानते हैं कि मिनिस्टर्स आते हैं, है ना, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया या फिर मिनिस्टर्स जो होते हैं, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गए। बाकी फिर इसके अलावा भी वहां पे क्या होते हैं कि एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एग्जीक्यूटिव में ये लोग हो गए, है ना, मिनिस्टर और पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो ये होते हैं एग्जीक्यूटिव में। अब तो ये एग्जीक्यूटिव क्या करती है, तो ये गवर्नमेंट बनाती है ना। कैसे, तो जो लेजिस्लेचर है उसमें से जो मेंबर होता है, इसमें से कुछ मेंबर होते हैं, है ना। तो ये जो सारे यहाँ पे मान लिया जाए क्या है कि ये एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सारे इसमें एमपी हैं। तो इसी एमपी में से क्या करते हैं कि ये जितने लोग को इलेक्ट करते हैं, है ना, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाते हैं, ये सब ये मिनिस्टर हो जाते हैं, बाकी जो बच गए वो एमपी ही रहते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारा मान लिया जाए पार्लियामेंट है या फिर लेजिस्लेचर बोले इसको, तो इसी से क्या करते हैं ये इलेक्ट करते हैं, है ना। ये एमपी को, जो एमपी को इलेक्ट किए वो मिनिस्टर बन गए, और जो नहीं इलेक्ट हो पाया वो एमपी ही रह गया, है ना। तो ये चीज होता है। तो अब जो है यहाँ पे ये जो जिनको इलेक्ट किया गया है, ये सब मिनिस्टर को फिर क्या करना होता है, तो उनको मेजोरिटी में रहना होता है ना, मेजोरिटी में को मेंटेन रखना होता है। तो ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे मेजोरिटी क्या है, तो जो मेजोरिटी वाले हैं, अब इसमें दो चीज है। अब जैसे ये मान लिया जाए क्या है कि ये मान लिया जाए हमारा पार्लियामेंट है, कहें तो लेजिस्लेचर है, तो इसमें मेजोरिटी वाले भी होते हैं। देखिए ये इतना लोग जो है मान लीजिए मेजोरिटी वाले हैं, इधर जो है वो जो मेजोरिटी में नहीं है, इसका मतलब है कि वो क्या हो गए, अपोजिशन, है ना। तो ये अपोजिशन वाले हो गए। तो यहाँ पे मेजोरिटी वाले भी होते हैं, मेजोरिटी वाले जो होते हैं वो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट फॉर्म किए हुए होते हैं, मतलब ये कहें तो एक तरह से गवर्नमेंट होता है। और बाकी ये जो बच गया ये क्या है, इधर अपोजिशन भी होते हैं इसमें। तो मेजोरिटी को क्या बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट का पार्ट है। जो मेजोरिटी में है वो क्या है कि पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और जो मेजोरिटी में नहीं है मतलब इसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिशन। तो ये नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारे गवर्नमेंट के पार्ट नहीं होते हैं। तो जो नहीं होते उसमें क्रॉस का मैं साइन लगाता हूँ, और जो है उसमें क्या है कि मैं ये राइट का साइन लगाता हूँ, ठीक है। तो मेजोरिटी जो है वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होता है, और अपोजिशन जो है वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मेजोरिटी का जितना भी काम होता है ना, तो इन देयर ईच वर्क अपोजिशन विल रेज क्वेश्चन। क्या करेंगे कि उनके जितने भी काम होंगे, है ना, ये हर काम में क्या करते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना, कि आपने जो है जैसे कि मान लीजिए मेजोरिटी वाले को कोई ओवरब्रिज बनाना है, तो ओवरब्रिज बनाना इनका क्या काम है मेजोरिटी वाले। तो ये जो है इनमें कुछ डिफॉल्ट या फिर कुछ नेगेटिविटी या कुछ कमियां जो है ये सब निकालेंगे, और ये इनसे क्या करेंगे, इस पे मतलब क्वेश्चन करेंगे कि आपने इतने पैसे लिए थे, है ना, इतना दिन लगा दिया, इतने दिन में बनाने के लिए बोला था, पैसे इतना ही लगे, इतना कैसे हो गया। मतलब इस तरह से क्या है इन पे क्वेश्चन करते हैं। जो भी होता है इनको क्वेश्चन करने का, ये अपना क्या करते हैं, इनसे क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह से हर काम में, है ना, जितने भी काम है इनके हर काम में ये क्वेश्चनिंग करेंगे, है ना, कि ये जो पुल में, ये पुल मान लिया जाए बनने का था, मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ये 15 रुपया में बन जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है कि इसके जगह पे 20 रुपया लिया, है ना।
तो ये फिर करेंगे कि ये तो 15 रुपया में बन जाने वाला था, या तो फिर आपने इतना ये किया, या फिर मतलब किसी तरह से मतलब इस ब्रिज में मान लिया जाए बना, फिर किसी तरह से टूट जाता है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर यहाँ पे और ज्यादा क्वेश्चन पूछने का इनको मौका मिल जाता है कि आपने बनाया फिर ये इतना जल्दी कैसे टूट गया, है ना। तो ये सब चीजें हैं, मतलब जो भी काम करते हैं मेजोरिटी वाले, तो इनके काम के ऊपर क्या करते हैं, तो ये अपोजिशन जो होता है वो क्वेश्चनिंग करते हैं, है ना। क्वेश्चनिंग इन पे डिपेंड करता है, किसी भी तरह क्वेश्चन हो सकता है इनका, तो यह कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डिबेट होता है ना। तो किसके बीच में डिबेट होता है, तो एक गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में, है ना। और अपोजिशन अपने फेवर में है, वही अपने आप को मतलब प्रूफ करना चाहेंगे कि मैं अपने जगह पे सही हूँ। यहाँ पे सरकार जो है वो सरकार भी क्या करेगी, तो अपने मुद्दे को लेकर ये भी अपने आप को राइट प्रूफ करना चाहेगी, है ना। तो डिबेट में ही होता है, जिस पार्ट में आप जो व्यू आपका है वो व्यू आपको स्ट्रांग रखना होता है ना। तो इस तरह से क्या होते हैं कि ये दोनों के बीच में, गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में यहाँ पे डिबेट होता है ना। मतलब कि गवर्नमेंट में जो है उनसे अपोजिशन वाले क्या करते हैं, तो उनके काम से लेकर क्या होता है कि क्वेश्चनिंग करते हैं, वो क्वेश्चनिंग रेज करते हैं, वो उनका आंसर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर, विद इन पार्लियामेंट वोटिंग होता है ना। क्या होगा कि वोटिंग होगा यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर में, जितने भी मेंबर होते हैं, है ना, उस पार्लियामेंट के अंदर में वो लोग वोटिंग करने वाले होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि इफ यदि वोटिंग होने के बाद अगर इनका वोटिंग क्या होता है, कमता है, रूलिंग गवर्नमेंट का, जो अभी मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं गवर्नमेंट को, है ना, तो इसका मतलब है कि इनका मेजोरिटी अब क्या हुआ, खत्म हो गया। अगर ये वोटिंग इनका कम जाता है, मतलब जितना वोटिंग होना चाहिए उस वोटिंग से अगर इनका वोटिंग कम मिलता है ना, इसका मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है उनका मेजोरिटी क्या हो गया है, तो लॉस हो चुका है। ये जो अभी गवर्नमेंट जो कंटिन्यू कर रही है वो गवर्नमेंट क्या कर, तो उनका जो मेजोरिटी है वो क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है ना। तो जब इनका मेजोरिटी लॉस्ट हो गया है तो इनकी सरकार भी क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी। तो ये चीज है पार्लियामेंट्स वर्क। अभी हम लोग इसके पहले भी देखे थे, पार्लियामेंट का ये काम क्या होता है कि ये जो एग्जीक्यूटिव है इसके ऊपर क्या करना, चेक करना या फोकस रखना कि ये जो है इनका मेजोरिटी है या फिर ये मेजोरिटी लॉस कर गए। ये क्या करते हैं, ये चेक करते हैं, चेक करते रहते हैं पार्लियामेंट। तो अब ये बात ही था। अब हम लोग अगला बात जो करने वाले हैं वो क्या है कि एक यूएसए मॉडल। तो यूएसए मॉडल में क्या है कि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि ये एक स्टेट है, इस तरह से ये दूसरा स्टेट है, ये तीसरा स्टेट है, ये चौथा स्टेट है, ये पांचवा स्टेट है, ये छठा स्टेट है, इस तरह से और भी स्टेट है। मतलब इस तरह से क्या है कि ये स्टेट और ये स्टेट मिलकर क्या हो गए, यूनाइटेड हो गए, मतलब ये एक यूनिटी बना लिया, है ना, एक यूनाइट हो गए, मिलकर एक क्या किए थे, एक कंट्री का फॉर्मेशन कर दिया। इस तरह से स्टेट मिलकर, है ना, एक स्टेट मिला, फिर दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट, इस तरह से सारे यूनाइट होकर एक कंट्री का बना लिया। फिर बोले तो ये बिकेम यूनाइटेड हो गए, है ना। तो ये यूनाइट्स हो गए, तो इसीलिए इनका नाम जो है, कंट्री का नाम पड़ गया क्या, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना। क्योंकि जो ये छोटा छोटा स्टेट है ये सब यूनाइटेड होकर क्या हुआ है कि ये कंट्री बना है, इसलिए इस कंट्री का नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। तो ये चीज है। अब यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो यूएसए मॉडल, तो ये ठीक था कि जो यहाँ पे स्टेट है वो स्टेट सारे मिलकर एक नया कंट्री का फॉर्मेशन किए हैं जिसका नाम यूएसए है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि यूएसए में क्या होता है और हमारे इंडिया में क्या होता है, ये देखने वाले हैं। मेनली इसका यही पर्पस है, क्योंकि कंपेरिजन क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी मेंस में बनता है, तो आपको कंपेरिजन मतलब यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ना क्या है, जरूरी है। तो अब ये देखते हैं यहाँ पे क्या है कि यूएसए, सबसे पहली बात तो जितना भी स्टेट है, हर स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे ये पहला स्टेट है तो इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये दूसरा स्टेट है तो इस स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये तीसरा स्टेट है तो इस स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये चौथा स्टेट है तो इस स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, बाकी ये स्टेट है तो इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी स्टेट है हर स्टेट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है
और साथ साथ ये पूरा जो एक मिलकर सारे स्टेट मिलकर क्या कर रहे हैं, तो जो कंट्री का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस पूरी कंट्री का भी क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना। एक तो इंडिविजुअली स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है ही, उसके बाद फिर सारे यूनाइट होकर जो एक मतलब फॉर्म करते हैं कंट्री, इस कंट्री का भी क्या होगा, एक यूएसए का अपना क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना। तो ये चीज है, लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। हमारे इंडिया में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है और हर स्टेट, यहाँ पे स्टेट का कोई भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे यूएसए में क्या है कि स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, साथ साथ ये पूरी कंट्री जो यूएसए है उसका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन है और कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। यूएसए एक कंट्री है, तो कंट्री का भी क्या होगा, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि कंट्री विल गवर्न ओवर सम लिमिटेड थिंग। जो ये यूएसए है, ये कंट्री क्या करता है, तो एक लिमिटेड चीज पे ही इनका क्या होता है, राइट होता है। मतलब वो लिमिटेड चीज पे ही गवर्न कर पाते हैं, वो एडमिनिस्टर कर पाते हैं, है ना। यहाँ पे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, स्टेट होता है ना। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि सेंटर ज्यादा स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है ना। स्टेट लेस पावरफुल होता है, इस तरह से होते हैं, वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। खैर यहाँ पे अभी जो बात था हम लोग यहाँ पे देख लिए कि जो यूएसए है इसका मॉडल क्या है कि यहाँ पे स्टेट मिलकर क्या करता है, तो ये कंप्लीट कंट्री का यूनाइट होकर मतलब कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी की वजह से इसका नाम भी है क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि इसके हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, साथ साथ एक जो मतलब कंट्री बना है यूनाइट होकर, उस कंट्री का भी एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो स्टेट का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और साथ साथ जो यहाँ पे कंट्री है वो उसके पास गवर्निंग पावर क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड चीज के ऊपर ही गवर्न कर पाते हैं। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे सिटीजनशिप का बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्यूल सिटीजनशिप होता है ना। दो सिटीजनशिप होता है, एक स्टेट का होगा सिटीजनशिप, दूसरा कंट्री का होगा। जो कि हमारे इंडिया में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होता है। तो अब हम लोग ये तो यूएसए का बात था, अब हम लोग इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में क्या है कि ये स्टेट है, इस तरह से इंडिया को मतलब स्टेट 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 है ना। तो इंडिया जो है ऑलरेडी पहले से ही था इंडिया कंट्री जो है ऑलरेडी ब्रिटिश इंडिया पहले से ही था, है ना। यहाँ पे क्या है, बना नहीं है, ये ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है ब्रिटिश इंडिया। और वो जो क्या है कि यहाँ पे इस इंडिया को एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से चल पाए, इसके लिए यहाँ पे क्या कर दिया गया है, तो ये छोटे छोटे यूनिट बना दिए गए हैं स्टेट में, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि ये स्टेट मिलकर ये स्टेट मिलकर बना, नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही हमारा ये कंट्री ब्रिटिश इंडिया था। और ये ब्रिटिश इंडिया एक जैसे मान लीजिए एक बड़ा चीज है, ये मान लीजिए ब्रिटिश इंडिया है, बड़ा इतना बड़ा यूनिट है, तो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करना मतलब इसको अच्छी तरह से चलाना थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट वाली बात है। इसलिए क्या किया गया है कि इतने पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, फिर इसको ताकि ये छोटा यूनिट बन जाएगा, तो फिर इस छोटे को इसको क्या करना है कि चलाना फिर थोड़ा आसान हो जाता है ना। इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स में क्या कर दिए गए हैं, इसको बांट दिया गया है ना, जिसको कि हम लोग स्टेट देख रहे हैं। इस तरह से फिर क्या किया गया है, यहाँ पे स्टेट में डिवाइड कर दिए गए हैं, और फिर स्टेट को अपना मतलब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे गवर्निंग के लिए अपना यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर, इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल किए जाते हैं, है ना, ताकि ये लोग क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल पाए, है ना। तो यहाँ पे उल्टा चीज है, यूएसए में क्या था कि छोटे छोटे स्टेट मिलकर एक यूनाइट होकर एक बड़ी कंट्री का फॉर्मेशन किए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश इंडिया जो है ऑलरेडी कंट्री पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। अब इसको क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस के लिए क्या कर दिया गया, तो छोटे छोटे यूनिट में बांट दिए गए हैं। तो ये चीज है। तो अब यहाँ पे क्या है कि नेम ऑफ कंट्री जो है वो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। और साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रिंसली स्टेट थे, उनको भी कहा गया कि आप क्या हो जाओ, तो इस इंडिया में आके मिल जाओ, है ना। पहले प्रिंसली स्टेट भी थे, तो ब्रिटिश इंडिया तो ऑलरेडी था ही, साथ साथ क्या है वहां पे कुछ
प्रिंसली स्टेट भी थे, तो इस सारे प्रिंसली स्टेट को बोला गया कि आप लोग भी क्या है कि इसमें आके मिल जाओ। तो ये चीज है। तो स्टेट क्या होता है यहाँ पे, स्टेट का अपना क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। स्टेट का अपना क्या होगा, गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट बोली तो अपना लेजिस्लेचर होगा, अपना एग्जीक्यूटिव होगा, है ना, फॉर एंटायर कंट्री। और एक एंटायर पूरे देश के लिए क्या है, तो सेपरेट अलग से क्या होगा, लेजिस्लेचर होगा, और यहाँ पे फिर अलग से एग्जीक्यूटिव होगा। अब यहाँ पे ये देखने वाले हम लोग कि स्टेट गवर्नमेंट, है ना, तो अब यहाँ पे क्या है कि स्टेट और कंट्री दोनों का अपना अलग अलग लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है अब क्या क्या यहाँ पे जो काम होते हैं टोटल, तो एक वर्क लिस्ट जो है वो बनाया गया है ना, मतलब क्या पूरे काम क्या है उस लिस्ट को पहले बनाया गया है, उसके बाद डिवाइड कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में, है ना। जिसको हम लोग स्टेट गवर्नमेंट वाले को जो लिस्ट बनाया गया है उसको स्टेट लिस्ट बोलते हैं, और जो लिस्ट बनाया गया है यूनियन, जिसपे सिर्फ यूनियन वाले या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क करेगी, उस लिस्ट को क्या बोलते हैं, यूनियन लिस्ट। और एक ऐसा भी लिस्ट बनाया गया है कि जिसपे दोनों काम करेंगे, है ना, स्टेट वाले भी और स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो उस लिस्ट को क्या बोला जाता है, वो जो काम है उस काम का भी लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, उस लिस्ट को बोला जाता है कंकरेंट लिस्ट, है ना। तो इस तरह से वर्क को जो है 3 भाग में इस तरह से क्या कर दिए गए हैं, ये डिवाइडेड कर दिए गए हैं कि काम जो है पूरा, उस काम का भी लिस्ट बनाया गया है कि स्टेट वाले, स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सा काम करेंगे उसका लिस्ट दिया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सा काम करेंगे वो यहाँ पे इसका भी लिस्ट दिया गया, और साथ साथ दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कौन कौन सा काम करेंगे इसका भी लिस्ट दिया गया है। तो इस तरीके से आप जब हम लोग देखते हैं तो हमारे पास 3 लिस्ट आ जाता है काम करने के लिए। ये सब लिस्ट बनाए गए हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो अब यहाँ पे ये देखता है कि स्टेट लिस्ट में जो लॉ है वो कौन बनाता है ना, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो लॉ को बनाएगा। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा, ये जो लॉ बन रहा है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉ बनाए जा रहे हैं, तो इस लॉज को अब इम्प्लीमेंट करेगा कौन यहाँ पे, तो जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है ना वो इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो इस तरीके से जितने भी स्टेट लिस्ट का आइटम होगा, है ना, ये सारे आइटम जो बनाए जाएंगे इसके ऊपर लॉस, वो इम्प्लीमेंट करवाने का काम, बनाने का काम स्टेट लेजिस्लेचर का है, और इम्प्लीमेंट करवाने का स्टेट एग्जीक्यूटिव का काम है। ये हो गया। इस तरह से जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जब देखते हैं तो इनका जो लिस्ट है उसको यूनियन लिस्ट बोला जाता है। तो अब ये जो है ये लिस्ट किस पे मतलब काम करेंगे, तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जितना भी वर्क होगा, तो इस नेशनल इंपॉर्टेंस के लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट क्या करेगी, लॉज बनाएगी, जो पूरे नेशनल, पूरे हमारे इंडिया के लिए या फिर इंडियन के इंपॉर्टेंस के इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर वो वर्क है तो वो उस पे लॉज बनाने वाले कौन है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यूनियन लिस्ट में ये आएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना जो एग्जीक्यूटिव है वो क्या करेगा, इसको जो लॉज बनाए जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सारे जितने भी यूनियन लिस्ट वाले आइटम में आएंगे, जो भी यूनियन लिस्ट का आइटम है उसके ऊपर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट जो है लॉज बनाएगी और इसको इम्प्लीमेंट करवाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो अपना एग्जीक्यूटिव होता है वो। तो ये चीज हो गया स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि कुछ ऐसे भी लिस्ट रखे गए हैं जिसके ऊपर क्या होता है कि हमारे बोथ स्टेट और स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट जो है वो क्या करते हैं, तो लॉस बना सकते हैं या बनाते हैं, है ना। तो ये है कंकरेंट लिस्ट की बात। तो ये सब के जो कंकरेंट लिस्ट वाले जितने भी इस लिस्ट में जितने भी आइटम होते हैं, ये सारे आइटम पे यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉस बना सकते हैं। बोले तो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों मिलकर क्या कर सकता है, तो यहाँ पे लॉस को बना सकते हैं, है ना। तो ये चीज है। तो अब जो है इसके बाद हम लोग अभी देखें कि वर्क जो था यहाँ पे, ये वर्क यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, मतलब यहाँ पे टोटल वर्क को 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है।
ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम अपना इंडिविजुअली दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट का इंडिविजुअली लिस्ट दिया गया है काम का, और इस तरह से कुछ कुछ वैसे काम हो जाते हैं जिसके ऊपर दोनों क्या कर सकते हैं, तो लॉज बना सकते हैं। तो इनके लिए भी एक अलग से लिस्ट दिया गया है। तो इसलिए वर्क का यहाँ पे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो हो गया बात, लिस्ट की बात हो गया। उसके बाद यूएसए मॉडल में देख लिए, इंडिया में देख लिए क्या है। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि यूएसए और इंडिया में क्या होता है कि यूएसए का जो है वो ट्रू फेडरल है। फेडरल का मतलब होता है कि पावर का डिवीजन। जैसे यहाँ पे पावर का डिवीजन तो किया गया है जरूर, है ना। ये मेनली क्या है, पावर ही है, डिवीजन इसको बोल सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट का अपना जो है लिस्ट दिया गया है, तो इनके ऊपर मतलब पावर इनका इतने के ऊपर ही है। इस तरह से स्टेट लिस्ट दिया गया, इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट का इतने के ऊपर ही पावर है। तो ये एक तरह से पावर ही इनको क्या है, सब प्रोवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ बाइश ज्यादा है ना। तो इसीलिए बोला जाता है जो इंडिया है वो नॉट ट्रू फेडरल। इंडिया जो है वो ट्रू फेडरल नहीं है। लेकिन यूएसए में क्या है, ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ट्रू फेडरल है। क्यों ट्रू फेडरल है? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, तो स्टेट होता है। यहाँ पे जो है ज्यादा पावरफुल स्टेट होता है, इसलिए ट्रू फेडरल है। और लेस पावरफुल कौन होता है, तो सेंटर होता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लेस पावरफुल है, स्टेट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे मोर पावरफुल है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि ड्यूल सिटीजनशिप है, एक स्टेट का होगा और दूसरा सिटीजनशिप कंट्री का होगा। और साथ साथ यहाँ पे ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन भी है, स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए क्या है, ये ट्रू फेडरल में आता है। यूएसए जो है वो क्या है, ट्रू फेडरल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट जो है वो ज्यादा पावरफुल होता है, सेंटर जो होता है वो लेस पावरफुल होता है, ड्यूल सिटीजनशिप है और ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया ट्रू फेडरल क्यों नहीं है, ये नॉट ट्रू फेडरल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट क्या होता है, तो लेस पावरफुल होता है, सेंटर जो है वो मोर पावरफुल होता है, और साथ साथ यहाँ पे सिंगल सिटीजन है, सिटीजनशिप होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होता है। और यहाँ पे क्या है, तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो ये हम लोग को अब समझ में आ गया कि यूएसए मॉडल और इंडिया वाला मॉडल में क्या है। यहाँ पे हम क्या है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ क्या है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, स्टेबल होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो मेजोरिटी वाली कहानी है वो नहीं चलती है। लेकिन ये क्या है, अनस्टेबल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो भी अभी गवर्नमेंट में है या फिर एग्जीक्यूटिव में है उनको मेजोरिटी पे भी ध्यान रखना होता है ना। इनकी मेजोरिटी गई तो इनकी जो गवर्नमेंट वाली पोस्ट है वो भी जाएगी, है ना। तो इसलिए अनस्टेबल होता है। इसीलिए क्या होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, ये स्टेबल होता है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि स्टेट का हेड, है ना, एक स्टेट का हेड होता है और दूसरा गवर्नमेंट का हेड होता है। तो ये गवर्नमेंट का हेड जो है ये एक ही इंसान होगा और स्टेट का भी हेड एक ही इंसान होगा, मतलब दोनों यहाँ पे एक ही पर्सन होते हैं, है ना, स्टेट का भी हेड और गवर्नमेंट का भी हेड। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है कि स्टेट का हेड जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं और गवर्नमेंट का जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, मतलब यहाँ पे दोनों अलग अलग है ना। इस तरह से हम लोग देखें कि ये जो है यूएसए में स्टेट छोटे छोटे यूनिट यूनाइट होकर एक बड़ा यूनिट का फॉर्मेशन करता है, मतलब यूएसए कंट्री का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़ा यूनिट है वो ऑलरेडी पहले से ब्रिटिश इंडिया एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। और कुछ प्रिंसली स्टेट भी थे तो उनको भी बोल दिया गया कि आप लोग भी इसमें आकर मिल जाए, है ना। और उसके बाद फिर ये बड़ा यूनिट था, उसके बाद इसको फिर क्या किया गया था, छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड किया गया। किस लिए, तो ये मेनली एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से, मतलब वहां पे सही से क्या हो, एडमिनिस्ट्रेशन सही से रन कर पाए, है ना, सिस्टम सही से चल पाए। इसके लिए क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन कन्वेनियंस के लिए मेनली यहाँ पे क्या किया गया है, तो बड़े यूनिट को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड किया गया। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता है कि छोटे छोटे यूनिट मिलकर बड़ा यूनिट बनता है यहाँ पे, है ना। और दूसरी चीज है, यहाँ पे देख ली कि ड्यूल सिटीजनशिप है, ड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंगल सिटीजनशिप है और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि हमारे स्टेट का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और हमारे स्टेट का भी कोई सिटीजनशिप नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्टेट का अपना एक इंडिविजुअली सिटीजनशिप होता है और स्टेट का इंडिविजुअली कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
तो ये चीज था इसमें। देख लिए हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कुछ सीखने को मिला हमको इसमें। वर्क जो है वो भी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। थोड़ा जो है हम लोग का लेक्चर का टाइम ऐसे अभी ज्यादा बात करने लगेंगे तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। इसलिए अब जो है इसके बाद वाली बात जो है हम लोग लेक्चर 3 में करेंगे। ये हमारा लेक्चर 2 है, बेसिक पॉलिटी बिल्कुल चल रहा है अभी एकदम, है ना। उसके बाद फिर हम लोग धीरे धीरे क्या है हम लोग फिर अपना स्टार्ट कर लेंगे पॉलिटी को, क्योंकि पॉलिटी समझने के लिए मेनली क्या है ये बेसिक ही पता होना चाहिए। क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तो वहां पे यही सब बातें आएगा, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। तो ये सब चीज फिर वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगा, ऑलरेडी फिर आपको समझ में आएगा सारा सब्जेक्ट मैटर, है ना। फिर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इस तरह से यूएसए मॉडल और इंडिया मॉडल में क्या होता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब आप यूनिट पढ़ने लगेंगे वहां पे आएगा तो आपको ये सब बात समझ में ही नहीं आएगा। अब क्या है कि आपको अब पता चल गया यहाँ पे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये होता है कि वहां पे स्टेट का हेड और गवर्नमेंट का हेड दोनों एक ही इंसान होता है। तो इस तरीके से वहां पे क्या होगा, जब चैप्टर पढ़ने लगेंगे तो हम लोग वहां पे दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए जो है मेनली बेसिक अभी जो पॉलिटी है ये चलाया जा रहा है ना। फिर हम लोग जो है एक दो लेक्चर इस पे अभी और चलेगा। तो ये हम लोग का सेकेंड लेक्चर था। तो अब जो है हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो बाय एंड टेक केयर।